पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। याद है मैंने तुमसे एक बार कहा भी था, जब तुम बात करती हो तो दिल को सुकून मिलता है। छुपे दर्द पहचानता है तू। तो कौन सी बात सच है, अभी वाली बात या पहले वाली बात? क्या लक्ष्मी, तुम्हें हो क्या गया आज? इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज मुझे ऐसा कुछ दिखा जो क्या? जो पहले कभी नहीं दिखा। अच्छा, ऐसा क्या दिखा तुम्हें आज जो पहले कभी नहीं दिखा था? मैंने देखा कि तुम कैसे मेरा साथ देते हो। मैंने देखा कि मेरी इज्जत क्या है तुम्हारे लिए। मैंने देखा कि तुम्हारी इज्जत तुमसे ज्यादा अब मेरी है लक्ष्मी, और ये बात हमेशा याद रखना। बारिशों में मेरे अश्क पहचानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा क्या? ज्यादातर लोग दूर ही रहना चाहते हैं। जैसे हम पुलिस वाले नहीं, क्रिमिनल्स हैं। कौन है हम रक्षक हैं, आपके, समाज के, कानून के। फिर भी लोग हमसे डरते हैं। पता है, ये जो डर है ना, मैं लोगों के दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ। जब लोग पुलिस को देखें, उनमें हिम्मत बढ़नी चाहिए, साहस बढ़ना चाहिए, सुरक्षित महसूस करना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये दिन बहुत जल्दी आएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आप सब, मेरा मतलब है जनता को भी मदद करनी होगी। पुलिस अकेली काम नहीं कर सकती। वैसे कमिश्नर सर ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन एक बात मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ। बलविंदर को जब आपने यहां रखा तो वो गैर कानूनी था। आपकी वजह अपनी जगह सही है, लेकिन आप इसे पहली और आखिरी वार्निंग समझिए। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कानून का काम ना कानून पे ही छोड़ दीजिए। और हाँ, मेरे काम के बीच कमिश्नर साहब भी इंटरफियर नहीं करते। समझ गए ना आप सब? गुड। तो चलिए बलविंदर के बारे में बात करते हैं। हो नो, आयुष मर गया ये सोच के मैं पागल हो रही थी। और ये लेडी सिंघम, ये तो मेरा सारा खेल ही खत्म कर सकती है। पहले मुझे लगा था कि पुलिस बलविंदर को पकड़ लेगी तो मैं कोई अप्रोच लगा के उसको छुड़वा लूंगी और भगा दूंगी उसे वहां से। बट अब अगर बलविंदर इसके हाथ लग गया ना, इसके हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। क्यों आई है ये दुर्गा देवी मेरी लाइफ में? क्यों? मेरी तकदीर में ही आना था क्या इन सारी देवियों को? पहले लक्ष्मी, उससे पीछा नहीं छूटा, और अब ये दुर्गा। ये मुझे क्यों देख रही है ऐसे? बट मैं नर्वस या डरी हुई दिखूंगी तो इन्हें शक हो जाएगा मुझ पे। हिम्मत रखो मलिश्का, हिम्मत रखो। जस्ट बी नॉर्मल, बी काम। आप जरूर ऋषि? जी, मैं ये ऋषि ओबराय हूँ। लगा ही मुझे। इसका मतलब आप ही ने बलविंदर को पकड़ा और यही पूछताछ की? जी। गुड, बट नॉट गुड। हिम्मत और हिमाकत दो अलग अलग चीजें होती है। खुद की मदद कर सकता हूँ मैं। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब, छिपा है। कैसे बताऊं
क्या कर रही हो ये ऐसे अंधेरी रात में जवान लड़के को देख के मौके पे चौका मार रही हो? चांस मत मारना शालू मेरे ऊपर, बिल्कुल मत मारना, वो सबका लड़का नहीं हुआ है। हे भगवान, एक्चुअली नहीं, तुम्हें भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए। इतना बड़ा दिल है मेरे पास, वरना अभी छोड़ देती तो मैं ऐसी मुंह के बल गिरती और चौके छक्के सब कुछ लगते तुम्हें। मुझे छोड़ो शालू। आयुष तुम या क्या छोड़ो? छोड़ दूं? पक्का। अरे शालू मर्द हूं मैं, मर्द, जिगर है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, मैं चल सकता हूँ, समझी? कोई नहीं गिरता, मैं चलता हूँ, हो जाएगा। चलो। हाय रब्बा, ये सब कैसे हो गया? ये हालत किसने की शालू? ये सवाल होना चाहिए तुम्हारा पहले। बाहर पूछा था मैंने, ये नहीं पूछा था तुमने पूछा था आयुष तुम यहाँ कैसे? ये क्या सवाल है? ये सवाल होता है क्या? मैंने ये सवाल पूछा था, लेकिन तुम्हारे सिर पे चोट लगी ना, इसलिए शायद दिमाग हिल गया तुम्हारा, याद नहीं होगा। तुम चलो। What do you do? ऐसे बात करते हैं घर में गिरे हुए मेहमान से, मतलब आए हुए मेहमान से, हैं? पिकअप कर इसे। अरे उठा ना। हाँ। उठा। चलो उठो। आराम से। क्या हुआ ये सब? ओह ठीक है सब। थैंक यू चाची जी। हाँ थैंक यू। वेलकम जी। बानी, इसका तो ऊपर वाला फ्लोर खाली है, तुम मेरे में एक फेवर करोगी प्लीज? मेरे घर पे कॉल कर दोगी यार, मेरा भाई मुझे लेने आ जाएगा या किसी को भेज देगा प्लीज। थैंक यू। नहीं, यही रुको ना, ये भी तो तुम्हारा घर ही है। हाँ आयुष, और तुम्हारी हालत देखो, तुम इस हालत में नहीं हो कि कहीं बाहर जाओ। नहीं, तुम अंदर आओगे और तुम रेस्ट करोगे। तुम चलो। एक मिनट। हाँ चाची जी एक बात टेल कर शालू, तुझे कैसे पता कि ये घर के बाहर है और तू इसे सीधा लेने चली गई? हैं? चाची वो मैं ना सो रही थी और मुझे जोर की आवाज आई, तो मुझे लगा कि कोई तो होगा नीचे, इसलिए मैं नीचे चली गई और फिर मुझे आयुष मिला, वो भी बेहोश। बेहोश कैसे? अब बेहोश कैसे हो गए? ये सीखो कुछ, ये होना चाहिए तुम्हारा दूसरा सवाल कि आयुष तुम बेहोश कैसे हुए? पर नहीं, आयुष कहाँ कैसे कर गया? क्या सवाल पूछते हो तुम यार? मैं बताता हूँ बानी, वो लुच्चा लफंडर बलंदर, उससे फाइट है मेरी। ये सर पे डंडा मारा मेरे, वो बेहोश कर दिया मुझे। बताओ यार, मुझे बेहोश कर दिया। आयुष तुम मेरे साथ चलो। हाँ गो चलो गो आराम से। थैंक यू चाची जी। हाँ कोई। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा तुमने पकड़ लिया। इट्स ओके नेहा, ऑल गुड। क्या इट्स ओके? पानी पीने के लिए चाहिए था, नहाने के लिए नहीं। मैं लाती। स्टॉप कर। क्या कर कह रही है तू? कितना टाइम हो गया तुझे शहर में आयो, लेकिन फिर भी गवार की गवारी रहेगी तू। हमारे घर में नैपकिन नहीं है क्या जो ये पल्लू से पहुंच रही है तू? हैं? हाँ, और क्या? चाची ने नैपकिन नहीं दी तुम्हें? नहीं, मैं खुद लेके आती हूँ। हाथ मत लगाओ उसको, तुम्हारे हाथ पे भी है। पानी। ओह पानी। सागर। आराम से मैं पिला देती हूँ। रुक जाओ। रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों, इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू। अच्छा है मेरा ग्लास गिर गया, वरना ये तो शालू की जगह मुझे ही नौकरानी बनाता। चल। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखे तो जरा क्या होता है। मर जाने से पहले मैं
चाची जी? हाँ, मतलब कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर? अरे मतलब तुम्हारा इलाज हो रहा है ना हमारे घर में, तुम ना बिल्कुल अपना ही समझो नेहा को। मेरा मतलब है नेहा के घर को। ओके। और हाँ, वो आना की सगाई में जो कुछ भी हुआ था ना, वो तो हम कब का भूल भी गए, एकदम फॉरगेट कर गए हैं। अब होता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इंसान से, है ना? मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ वही, सेम टू सेम। अब देखो ना, उससे रिश्ते ऐसे क्रैक थोड़ी ना हो जाते हैं। मैंने तो लक्ष्मी को भी बहुत समझाया था जब वो तुम्हारा घर छोड़कर यहाँ पर कम गई थी ना, तब बहुत अंडरस्टैंडिंग करवाई थी मैंने। फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग हो आप रानू जी, क्या हो आप, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, फैंटास्टिक, सुपर वुमन। वेलकम। ये चाची इतनी मीठी क्यों बन रही है आयुष के साथ? इन्हें देख लो, यहाँ की बेटी बर्बाद होने के कगार पे, और ये आराम से सो रही है गधे घोड़े बेच के। मॉम उठो, अरे उठो, आप क्या सो रही हो? आपको पता भी है बाहर क्या होने वाला है? क्या हो गया मलिष्का? बलविंदर भाग गया ना, अब सब ठीक है मलिष्का, सोने दो अब। भाग तो गया है लेकिन वो पकड़ा जाएगा। अरे क्योंकि अब एक और देवी आ गई है उस बलविंदर को पकड़ने के लिए और मेरी जिंदगी खराब करने के लिए। देवी? हाँ, दुर्गा देवी, बहुत ही फेमस और केपेबल इंस्पेक्टर है वो। और अब बलविंदर का केस ना उसने अपने हाथ में ले लिया है, और मॉम उसका रिकॉर्ड रहा है आज तक कि उसने अपने सारे केसेस पूरे किए। Really? मलिष्का, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? सपना नहीं देख रही हूँ, आप उठी हुई हो। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? मॉम, अगर ये बलविंदर ये पकड़ा गया ना, तो अब बलविंदर को नहीं भागना है पुलिस से, मुझे भागना है इन सब से दूर, ये ओबरॉय से, ऋषि से, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया ना कि इन सब के पीछे मैं थी मास्टरमाइंड, तो मैं खत्म, सब कुछ खत्म मॉम। और ये दुर्गा देवी सिंह ना, ये बलविंदर को पकड़ के ही रहेगी। आई एम टेलिंग यू दैट मॉम, मैं हार गई, लक्ष्मी जीत गई वो। I knew it. फिर कहाँ जा रही हो? जहाँ भी जाओगी मैं चलूंगा साथ में। नहीं ऋषि, तुम नहीं। क्यों? तुम क्या सुपर वुमन हो? इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो रही हो? बहादुर हो क्या इतनी? इसमें बहादुरी की बात कहाँ से आ गई? मैं जहाँ जा रही हूँ तुम वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम जा सकते हो और मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ साथ? मैं आऊंगा तुम्हारे साथ बस। तुम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? मैं आऊंगा। ऋषि, तुम नहीं आ सकते क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ बस नहीं आ सकते तुम। हाँ, तो वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मैं नहीं आ सकता और सिर्फ तुम ही जा सकती हो? मैं बस चलूंगा तुम्हारे साथ, मुझे नहीं पता, मैं चलूंगा। मैंने कह दिया ना नहीं। तुम कैसी बीवी हो, अपने पति को मना कर रही हो? ठीक है, जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि तुम कहाँ जा रहे हो तब तक तुम्हें तुम्हारे कपड़े नहीं मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, रख लो, मैं दूसरी साड़ी निकालूंगी। वो तो निकाल लो। ऋषि, क्या? कुछ नहीं, तुम एक काम करो, ये लो। धड़कन सही कह रही थी ऋषि, तुमने सही सुना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूं, मैं फिर भी तुमको तुम्हारे करीब रहूं, लेकिन आज तुमने पहली बार मेरी धड़कन सुनी। कहते हैं कि धड़कनें सिर्फ प्यार करने वाले सुन पाते। मैं तो हमेशा ही तुम्हारी धड़कन सुन लेती थी कि तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते, मगर तुमने आज पहली बार सुनी। इसका मतलब आंखें खोले तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फरमान, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया। पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ठीक है, जा रही, पर आप कम से कम मेरी हेल्प तो करो। मैं क्यों करूँ? पागल है क्या? मैं एक काम करती हूँ, मैं ना बानी को बोल देती हूँ, वो तुझे बता देगी कि कैसे बनाना है, ठीक है? अच्छा, ये की लड़की मिले लेकिन वो भी पूरी की पूरी इफेक्टिव। डिफेक्टिव
सही बोला, डिफेक्टिव कहीं की। और खुद को डिफेक्टिव बुलवा लिया मैंने। सच में हाउ डू मैं? ओह गॉड, मॉम की इंग्लिश ना मेरी इंग्लिश बिगाड़ के रख देगी। चल हल्दी वाला दूध बना दिया। हल्दी का डब्बा लेके उसमें दूध, नहीं, और दूध का पतीला लेके उसमें हल्दी का डब्बा लग देती हूँ। हाँ, इतनी कंफ्यूज बातें कर रही हूँ। भाई रब्बा, अरे नीचे क्या हीरे पड़े जो नीचे दिक्कत चल रही है? हल्दी वाला दूध, शट कर। हल्दी वाला दूध मैं बानी को बोल दूंगी, वो बना देगी। तू कुछ मत कर मेरी माँ, तू कुछ मत कर, बस कुछ भी कर लेकिन आयुष को पटा, ठीक है? गुस्सा कुछ इंटीरियर में आउल कहीं की। बात पूछूं तुमसे, थोड़ा पर्सनल टाइप है। क्या फील होता तुम्हें? किस बारे में? ये चाची और नेहा क्या खिचड़ी पका रहे हुए, क्या चल रहा होगा इनके बीच में? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें ये पूछना था पर्सनल? हाँ बताओ ना, क्या चल रहा होगा इनके बीच में? मुझे कैसे पता? मेरी आंख ना दीवार के उस पार नहीं देख सकती, तुम्हारी देख सकती है तो देख लो। और वैसे भी तुमने एक बार कहा था ना, तुम्हारी तो 4 आंखें, 2 आगे और 2 पीछे, तो खुद ही देख लो। मैंने कहा था वो, हाँ इतनी पहले। नॉट बैड यार शालू, नॉट बैड। मेरी सारी बातें याद रहती तुम्हें? वेरी गुड। और ये ऐसे सुना क्यों रही हो मुझे? तुमने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। ऐसा जवाब? जैसा सवाल वैसा जवाब। अच्छा शालू, इसमें मेरी गलती है, माय फॉल्ट। शुक्र है इतनी तो समझ है तुम्हें। शालू, आयुष तुम क्यों हो इतनी झगड़ालू? क्योंकि नॉट डू परेशान आयुष को। हाँ, नॉट डू वरना आई डू, डबल डू, ट्रिपल डू, 4 डू, 5 डू। पता है आयुष, मुझे भी ना सेम टू सेम ऐसे जोकिंग दामादी पसंद है। सब जगह नाकाबंदी करवा दी, पर मैडम अभी तक कुछ पता नहीं चला। कब तक बचेगा? गुनहगार कितना भी दौड़े, उसके पैर कितने ही लंबे क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथों से लंबे तो नहीं हो सकते ना उसके पैर। और दुर्गा देवी के हाथों में तो अपराधियों के गर्दन का माप बना है। बलविंदर का गला भी बहुत जल्दी मेरे हाथों में होगा, लेकिन उससे पहले मुझे असली अपराधी को ढूंढना है। असली गुनहगार? हाँ, बलविंदर सिर्फ एक मोहरा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। असली गुनहगार कोई और है और हमें उसे पकड़ना है। इसका मतलब ओबरॉय का जो भी दुश्मन है वो बलविंदर का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे इतने बड़े लोगों का दुश्मन होना कौन सी नई बात है? ये कोई नॉर्मल दुश्मनी नहीं है, ये बिजनेस या पैसों के लिए नहीं किया जा रहा है। ये दुश्मनी पर्सनल। मतलब अगर ये बिजनेस राइवल होता तो ओबरॉय खानदान के सारे राज अब तक बाहर निकल जाते, उनका इमेज खराब किया जाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही बलविंदर ने। मतलब इस दुश्मन के इरादे कुछ और ही। इसका मतलब अगर हम इरादा ढूंढ लें तब जाकर दुश्मन का पता चलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले दुश्मन मिल जाए और फिर उसका इरादा पता चले, क्योंकि अब तक तो वो और संभल के रहेगा। उससे पता जो चल गया कि उसके पीछे पुलिस लगी है, वो कितना ही संभल कर क्यों ना चले। अरे यार वो तो जाने देगी, आप जाने दो यार। मतलब आप आज्ञा करो, ऑर्डर करो। नेहा तो आपकी हर बात मानती है, तो आप बस एक बार ये बोल दो नेहा को नहीं बनाना तो नहीं बनाएगी। नेहा नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस, डबल 2 बार खाऊंगा, है ना? अभी आपने बहुत सेवा कर ली, अब बस आज्ञा हाँ दीजिए मुझे, चलता हूँ मैं। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू मेरी इतनी सेवा करने के लिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं निकलता हूँ, है ना? चलता हूँ मैं। आयुष सुनो, तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो। मैं तुम्हें घर छोड़ने आ जाती हूँ। ओके ठीक है? नहीं मैं लेके जाती हूँ। हाँ नेहा लेके जाएगी। कम वेनिश, आराम से। यू गो मैन, मतलब थोड़ा सा आराम कर, उसके पहले सारा काम कर। मैं और नेहा आयुष को छोड़ के आएंगे, ठीक है? 2 लोग, मेरा कहने का मतलब नीड नहीं है रानू जी, एक मतलब इनफ है। मतलब नेहा को सब पता है ना नेहा?
हाँ हाँ, नेहा को I mean, मुझे सब पता है। हाय, देखा कितना प्यार करती है तुमसे, ख्याल ख्याल रखती है तुम्हारा। मेरा नेहा, मेरा नेहा, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो? इतना ज्यादा मत रखा करो यार, प्लीज प्लीज नेहा। ओके, फिक्र तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मॉम ने कहा है, I mean, मॉम ने सिखाया है, जिसको अपना मानो उसकी फिक्र करो। और मैं और तुम तो फ्रेंड्स है ना? हम फ्रेंड्स हैं? हाँ फ्रेंड्स हैं। हम फ्रेंड्स? अच्छा हाँ, हम फ्रेंड्स हैं। तुमने कभी पहले नहीं बताया नेहा हम फ्रेंड्स हैं। आज हो गया फ्रेंडशिप डे। चले ओबेरा हाउस, हाँ वैनिश। लेट्स वैनिश। आराम से। एक सेकंड। शालू, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। ओके बाय। क्या हुआ शालू? क्या हुआ? देखा ना तूने उसको? मैं रात भर जगी रही उसके लिए, इतनी सेवा की उसकी, इतनी मदद की। ये ना गिरा पड़ा था सड़क पे, मैं उठा के लेके आई। तो भी ये नेहा नहीं, वो तो भी एक थैंक यू भी नहीं बोला उसने मुझे। अरे थैंक यू बोल देता, अच्छा चलता वो बोल के निकल गया। बहुत बुरा हुआ ना, नहीं करना चाहिए उसको ऐसा, वेरी बैड। तो शालू मुझे ये बता कि तुझे जलन हो रही है या तू सिर्फ नाराज है उससे? जलन? मुझे क्यों होगी जलन? क्योंकि वो तुझे भाव नहीं दे रहा ना, नेहा को दे रहा है। मुझे भाव चाहिए भी नहीं उसका। और आयुष का भाव नहीं, मुझे उससे वैसा वाला भाव चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो मुझे वैसा वाला पसंद भी नहीं है, समझी? वैसा वाला क्या होता है? ऐसा वैसा क्या? अरे तू देख उसको, क्या है उसमें? कुछ नहीं, ठीक ठाक है। कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कि मैं उसको भाव दूं, और मैं तो उसके मुंह भी ना लगूं। मतलब मैं तो सिर्फ उसको इसलिए, उसके साथ इसलिए बात करती हूँ क्योंकि वो लक्ष्मी का देवर है, बस। चल झूठी, झूठ बोल रही हो मुझसे? लोग ना दूसरों से झूठ बोलते हैं, लेकिन तू तो खुद से ही झूठ बोलती रहे। वेरी गुड, मुझे सब पता है। वो क्या है ना, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। हम तो मिठास लेकर आए थे, पर आपके पास कड़वाहट थी, सो आपने दी। हम तो लक्ष्मी को भी वापस देने के लिए तैयार हैं। आपका एहसान होगा अगर आप इसे यहाँ से ले जाए। और हाँ बहन जी, लक्ष्मी अगर यहाँ है ना तो इसका भाग्य से यहाँ लेकर आए। अगर उसे यहाँ से जाना भी होगा ना तो उसका भाग्य ही उसे वापस भेजेगा। किसी के मदर के सन में दम नहीं है जो उसे यहाँ से निकाल सके। गॉड। आयुष, मॉम, तुम सच में ठीक हो ना? मॉम मैं सच्ची में ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। अगर ये फालतू का सीन ना हुआ था तो और बेटर फील करता। आइए इंस्पेक्टर, आइए। आयुष वापस आ गया है। हाँ ये आयुष। या आयुष, ये इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह है। दुर्गा देवी? हाँ, वो फेमस। या वो बलविंदर का केस इन्हीं को मिला है। वो बढ़िया। और उसी के बारे में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। या श्योर। बैठ सकती हूँ? प्लीज आइए। हाँ पुत्र, आओ बैठो। पुत्र कहने के लिए थैंक्स। अब देखना आपका केस कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और दुश्मन उसे भी पकड़ लूंगी। क्या? वो दरअसल जी मुझे ना शुगर है, जब भूख लगती है ना तो खो पड़ती है बड़ी, तो इसलिए ना टाइम से खाना पड़ता है मुझे। तो मैं नाश्ता कर लूं? हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ जी पूछताछ बाद में होती रहेगी, आप चल के हमारे साथ पहले नाश्ता कर लो पुत्र। ड्यूटी पर मैं सबके लिए सिर्फ इंस्पेक्टर हूँ। आप सब नाश्ता कीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ गुनहगार को पकड़ने आई हूँ,
और जिस दिन मैं गुनहगार को पकड़ लूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ आपके साथ बैठकर नाश्ता भी कर लूंगी, और पुत्र बनकर, इंस्पेक्टर बनकर नहीं। फिलहाल ऐसी कोई जगह है जहां पर मैं और आयुष बैठ के बात कर सकते हैं? आयुष, तुम्हारा कमरा? या श्योर, चल सकते हैं मेरे कमरे में। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर नो नो नो, आई एम फाइन ऑनेस्टली। मेरे रूम में चल के बात कर सकते हैं, वी कैन। चल मैं लेके चलता हूँ तुझे। अरे नहीं ऋषि भाई, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? कोई नीड नहीं है। ओह सुपरमैन, चोट लगी तुझे, मुंह बंद करेगा? चल मैं बस 5 मिनट फ्रेश हो जाऊंगा। ओके, आराम से, आराम से। इंस्पेक्टर, जिसने हमारे बेटे की हालत की है उसे जरूर सजा दीजिएगा। हर गुनहगार को सजा मिलती ही है मिसेस ओबरॉय। और जिस केस को दुर्गा देवी सिंह सॉल्व कर रही है, उसमें आपको ये बात करने की जरूरत ही नहीं है। गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना, वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। लेकिन आयुष ही नहीं है। आयुष होता तो कूद जाता है खाना देख के। हाय, खीर भी है मेरे लिए। माँ, आपको शुगर है, और याद है ना आपने इंस्पेक्टर के सामने भी बोला था। खाने के लिए बोला था, खाने से रोकने के लिए नहीं बोला था। बट मॉम, खीर? बुआ जी, मैंने दादी के लिए अलग से खीर बनाई है, शुगर फ्री वाली, वो ही दूंगी। देखा, ये है मेरी असली बहू। मतलब नीलम के बाद यही है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। और देखो, सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाया है आज इसने। लक्ष्मी भाभी ने आप लोगों के साथ साथ हम सब के लिए हमारी फेवरेट डिश बनाई है। अब बताओ। मेरी भी फेवरेट डिश बनी है। जिंदी बसती रह पुत्र, दूध दो नहा पुतो। तो भलो कहने का तो कोई फायदा है नहीं, पर सच बोलूं, तूने दिल खुश कर दिया आज सबका। ये सब जो लक्ष्मी ने किया है वो इसलिए तो किया है, सबका दिल खुश करने के लिए। मेरी पापा आयुष के साथ है, यहाँ मेरी जान अटकी हुई है और ये लोग पार्टी करनी है। सब लोग लक्ष्मी की वजह से हुआ। धीरे मलिष्का, नॉर्मल रहने की कोशिश करो, वरना तुम खुद को पकड़वा दोगे। लक्ष्मी, क्या कर रही हो तुम? ये मैंने सब तुमने ही किया ना, तो तुम्हारी गलती है सारी। पता नहीं लोगों को ठीक से काम करना आता नहीं है तो करते क्यों। अब हमने थोड़ा ना कहा है कि सर्वेंट बनकर रहे, सर्वेंट्स की तरह काम करें। सर्वेंट जितनी इज्जत भी तो नहीं देते हम भाभी, फिर भी यहाँ बेशर्मों की तरह पड़ी रहती है। और ऊपर से उसकी वो चाची शेमलेस, जब भी यहाँ आती है हमेशा कोई ना कोई बड़ा ड्रामा करके जाती है। हाँ, और वो क्या कह रही थी कि लक्ष्मी अपने भाग्य की वजह से हमारे घर में है। इसके भाग्य नहीं, ये हमारी किस्मत खराब है, हमारे कर्म खराब है जो ये हमारे घर में आ गई और अब हमें भुगतना पड़ रहा है। इसके भाग्य का तो पता नहीं, पर हम ये घर, ये परिवार इसके भाग्य में नहीं आने देंगे। मॉम प्लीज। व्हाट प्लीज ऋषि? तुमने सुना नहीं इसकी चाची ने क्या कहा? एक्चुअली वो तो हमें चैलेंज कर रही थी। कार्ड्स देख लो उसके। हर काम बिगाड़ने की ठान रखी है तुमने। मम्मी जी, सच में मेरी गलती नहीं थी। सच में वो शायद मलिष्का का पैर गलती से मेरे पैर पे आ गया, इस वजह से वो गिर गया था। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है लक्ष्मी। ठीक है यार, जो तुम बोलो वो सही, फाइन, मेरी गलती थी। मैं तुमसे फालतू में बहस करके तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती। सो इट्स ओके, तुमने कहा ना मेरी गलती, तो ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। चलो खाओ, मुंह बंद रखो और ब्रेकफास्ट करो मेरे साथ। मैम। हाँ, क्या आप जल्दी जल्दी खा रही हो ताकि अपनी बात रख सको? तुम खाओ, लो, और काटना मत मुझे, ठीक है? काटोगी ना तो किस कर लूंगा। अरे हंस रही हो? लो खाओ। और मैं तुम्हें बस छेड़ रहा था कि इसमें नमक है, और तुम्हें खिलाना भी तो था।
ये क्या कर रही हो? तुम काट लेते हो। मैं काट लेता हूँ? मैंने कहा ना गलती से काटा था। अच्छा खिलाओ मुझे। नहीं काटूंगा। अच्छा काटूंगा तो तुम मुझे किस कर देना। ओके, किस करोगी मुझे? आप कुछ कह रही थी? किस पर्सन से बात करनी है आपको? आई होप जिस पर्सन से मुझे बात करनी है वो कोऑपरेट करेगा। ओह गॉड, कहीं मुझसे तो बात नहीं करनी इससे, फंस जाऊंगी मैं बहुत। ऑफ कोर्स करेगा। हमारे घर के दुश्मन को पकड़ने के लिए तो कोई भी कोऑपरेट करेगा। जी आप बताइए ना, आपको किसका बयान चाहिए? मैं तैयार हूँ जी। बलविंदर के बच्चे को तो पकड़ के ही रहना है। फिलहाल आपसे पूछताछ नहीं करनी है दादी। हाय पुत्र, आप तो जी हर चीज के लिए मना कर रहे हो मेरे को। ये बात गलत है दादी, मैंने आपको पुत्र कहने से थोड़ी ना मना किया है। वैसे जिस पर्सन का बयान लेना है उसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम बताओगी ना सब कुछ? तो चले। मेरे कमरे में चलते। मतलब मेरे और ऋषि के कमरे में। शादी वाले दिन वहाँ आग लग गई और ऋषि आ गया था। फिर मैंने ऋषि को बचाया और शादी टूट गई। उसके बाद भी बलविंदर ने मुझसे शादी करने की कोशिश की थी, मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, पर फिर बाबूजी आए और ऋषि से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। उसके बाद से बलविंदर बहुत परेशान कर रहा है। हमारी शादी में भी उसने बहुत कोशिशें की थी मुझे किडनैप करके ले जाने की। और फिर अभी ये प्रेग्नेंट हुई आना, तो उसने आके बोला कि बच्चा उसका। बलविंदर की 2 शादियां पहले से हो चुकी, वो पहले से ही शादीशुदा था। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तुम्हारी और बलविंदर की शादी की बात तुम्हारी चाची ने तय की थी। थैंक्स लक्ष्मी, तुम्हारा पास्ट इतना पेनफुल है, इतना सहा है तुमने, और अभी ये सारी बातें बताकर फिर तुम्हारे सामने तुम्हारा पास्ट आ गया था। आई एम रियली सॉरी ऋषि, थैंक यू वेरी मच। तुमने सच में लक्ष्मी का बहुत साथ दिया है, मैंने आज खुद अपनी आंखों से देखा है। लोग सही कहते हैं, जिंदगी के बड़े से बड़े मुश्किल को हरा सकते हैं अगर ऐसा सारथी और ऐसा साथी मिले तो। एनीवेज, अभी के लिए इतना ही काफी है, चलती हूँ। वेलकम। बलविंदर के दोस्तों के बारे में कुछ पता लगा? मैम उसकी तो पूरी कुंडली निकाल ली है। गुड। और आलिया जी, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ मैम, बलविंदर का कोई केस रिकॉर्ड तो नहीं है। ऑफ रिकॉर्ड 1-2 बार जेल में गया है, छोटे मोटे मामलों में, बस मेजर कुछ नहीं है। और हाँ, एक बार उसकी बीवी की मौत हो गई है, लोग बहुत बोल रहे हैं उसके बारे में, लेकिन कोई केस नहीं हुआ है। ओके। और बलविंदर के फोन के रिकॉर्ड्स? मैम अर्जी दे दी है, बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। हमने जो 2 लोगों का बयान लिया है उससे भी हमें काफी फायदेमंद इन्फॉर्मेशन मिली। हमें ये पता किया है कि जब बलविंदर को पकड़ा गया और उसे घर में रखा था तब भी उसने भागने की कोशिश की थी। तो मैडम अगर भागने की कोशिश की थी तो क्या घर के किसी बंदे ने उसकी मदद की होगी क्या? अरे हमेशा ऐसा थोड़ी होता है, अगर जेल से कोई भागता है तो अपना दिमाग लगा के भी तो भाग सकता है, जरूरी नहीं हर बार कोई पुलिस वाला ही साथ हो। तुम सही कह रही हो, पर तुम भी गलत नहीं हो। लेकिन मुझे शक हो रहा है कि अगर घर का कोई इंसान उसकी मदद कर रहा है तो उसका मकसद क्या हो सकता है, पता नहीं क्यों। ये बस ऐसे ही वो तुमने ऐसे कहा ना तो दिल भर गया, बस और कुछ नहीं। तो मुझे बता दो कि तुम कब तक के लिए चाहती हो मैं तुम्हारे साथ खड़े रहूं? जब तक के लिए तुम इस घर में हो या हमेशा के लिए? तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहती हो?
पहले तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। सवाल के जवाब में सवाल। सवाल किसका था? मेरा। जवाब कौन देगा? तुम। जवाब दो, बोलो। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ। कौन मांग रहा होगा? और यहाँ जो मेरी लाइफ में फ्लड आया उसको मुझे कौन रिलीफ देगा? मॉम लिशका फोन उठाओ, मुझे लग रहा है ये कहीं बलविंदर तो नहीं। बलविंदर? हाँ, उसका फोन खराब हो गया था ना, तो शायद किसी से फोन लेकर फोन कर रहा है वो। एक्चुअली पॉसिबल है वैसे। क्विकली जल्दी डायल करो उसको। हेलो हेलो, अब ये आपके नंबर से मुझे कॉल आया था। आप कौन बोल रहे हैं? जी हाँ, वो ये तो उसी गुंडे टाइप आदमी के लिए है, उसे फोन किया था। अभी बात करवा देता हूँ, अभी ज्यादा दूर नहीं आया हूँ। हेलो। अरे नहीं, कहीं वापस गुस्से पे फोन फेंक दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। हेलो। सॉरी मैडम, वो गलती से ना रॉन्ग नंबर लग गया था। गलती से गलत रॉन्ग नंबर लग गया था? मुझे ही लग गया था इसका रॉन्ग नंबर। क्या मैं क्या करूँ? अब आप बोलो। मलिश्का, तुम क्या कर सकती हो अगर रॉन्ग नंबर आ रहा है तो? अरे रॉन्ग नंबर का नहीं पूछ रही हूँ मैं, अपनी किस्मत का पूछ रही हूँ जो मेरी दुश्मन बन के बैठी हुई है। मॉम, मैं ऋषि को अपने पास कैसे लाऊं? मैं क्या करूँ? ऐसा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषि को अपना बनाओ मलिश्का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।